आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आदि शंकराचार्य बहुत उच्च कोटि के विद्वान थे, वेदांत दर्शन के प्रारंभिक शंकराचार्य थे, इसीलिए उनको आदि शंकराचार्य कहा जाता है। होता यह है कि किसी भी फील्ड में जब इंसान को जाना होता है तो बचपन से ही उसके हम कहते हैं लक्षण जो है वो प्रकट होने लगते हैं व्यक्तित्व में। और विद्वान ये बात बताते भी हैं कि जिसको जो कार्य करना होता है, कुछ ऐसे विशिष्ट व्यक्तित्व के लोग होते हैं जो उस कार्य को संपन्न करके दूसरों के लिए बहुत आसानी पैदा कर देते हैं, सरलता पैदा कर देते हैं। जैसे शंकराचार्य ने, बादरायण ने जो है वो वेदांत दर्शन में जितने भी उपनिषद थे उनमें से मंत्रों को सिलेक्ट करके, श्लोकों को सिलेक्ट करके एक ब्रह्मसूत्र नामक ग्रंथ लिखा था। उस ब्रह्मसूत्र की व्याख्या करने का काम शंकराचार्य ने किया है, ब्रह्मसूत्र भाष्य लिखा। इसी तरीके से 10 उपनिषद हैं, 10 उपनिषदों पर भी भाष्य लिखा है। तो जो उनके सिद्धांत हैं शंकराचार्य के, तो वो वैसे ही क्यों हैं उस पर प्रश्न भी किया जाएगा और फिर प्रश्न करके उसका उत्तर देखने की कोशिश की जाएगी कि शंकराचार्य ने जो अपना सिद्धांत अद्वैतवाद दिया है उसमें विभिन्न पक्षों के विषय में जो उनका मत है वो वैसा ही क्यों है, और फिर उस पर प्रश्न भी किए जाएंगे और फिर उत्तर भी देखा जाएगा। तो हम ये देखते हैं कि जो आदि शंकराचार्य हैं इनका जन्म केरल में हुआ था। एर्नाकुलम जो ज़िला है केरल का, वहीं पर कालड़ी गांव में ये पैदा हुए थे। इनके पिता का नाम शिव गुरु था क्योंकि शिव भक्त थे और लंबे अरसे से, लंबे समय से संतान नहीं हो रही थी, लेकिन फिर शंकराचार्य जो है वो पैदा हुए। और इनकी माता आर्यम्बा थीं। इनके गुरु जो थे वो गोविंद भगवत पाद थे। ये मध्य प्रदेश में एक जंगल है बहुत घना, ओंकारेश्वर के पास, वहीं पर तपस्या किया करते थे इनके गुरु जो हैं गोविंद भगवत पाद, और जो कि गौड़पादाचार्य के शिष्य थे। ये गौड़पादाचार्य वेदांत दर्शन के प्रारंभिक आचार्यों में हैं। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है मांडुक्य कारिका, मांडुक्य उपनिषद पे है, बहुत ही प्रसिद्ध है ये। तो गौड़पादाचार्य के शिष्य थे गोविंद भगवत पाद और गोविंद भगवत पाद के शिष्य थे आदि शंकराचार्य। तो कहने का अर्थ ये है कि विद्वान लोगों के संपर्क में रह करके, मानी सी बात है कि अब गोविंद भगवत पाद जो हैं वो गौड़पादाचार्य के शिष्य थे, तो कितने बड़े विद्वान रहे होंगे। तो उनके अधीन आदि शंकराचार्य थे। तो आदि शंकराचार्य इसीलिए बचपन से ही काफ़ी पारंगत हो गए थे। 8 साल से लेकर के 12 साल की उम्र में हम कह सकते हैं वेदांत दर्शन में वो पारंगत हो गए थे। उसके बाद फिर 12 साल से लेकर के 32 साल की आयु तक लगातार प्रचार प्रसार करते रहे, पुस्तकें लिखते रहे। तो आदि शंकराचार्य के बारे में हमने देख लिया। अब हम आते हैं, आगे चलते हैं कि जो उपनिषदों पर भाष्य लिखा है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। पहली चीज़ है कि ईशोपनिषद जो है उस पर भाष्य लिखा है, खुलासा किया है इसका। केनोपनिषद जो है इसका खुलासा किया है। कठोपनिषद है, इसका खुलासा किया, भाष्य लिखा है इस पर। प्रश्नोपनिषद पर भाष्य लिखा है, खुलासा किया है। मुंडकोपनिषद पर लिखा है, मांडुक्योपनिषद पर लिखा है, ऐतरेय उपनिषद पर लिखा है, तैत्तिरीय उपनिषद पर लिखा है, छांदोग्य उपनिषद पर लिखा है, बृहदारण्यक उपनिषद पर लिखा है। जो बृहदारण्यक उपनिषद है ये बहुत बड़ा है। बृहद शब्द जो आता है बहुत विशाल चीज़ों के लिए आता है, तो हम कह सकते हैं बहुत बड़ा ग्रंथ है ये। इस पर भी भाष्य लिखा है। तो इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो 10 उपनिषद हैं इसमें रहस्यात्मक बातें, आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म के बारे में, ईश्वर के बारे में, ये संसार किसने बनाया, कैसे बनाया, संसार का स्वरूप क्या है, ये सारी बातें उपनिषदों में है। उसका खुलासा करना इतना आसान नहीं था, लेकिन शंकराचार्य क्योंकि अद्भुत बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा के धनी थे, तो इसलिए इस कार्य को उन्होंने संपन्न किया, आगे के विद्वानों के लिए आसानी पैदा कर दिया। फिर देखिए यहाँ पे आ रहा है दशनामी संप्रदाय भी शंकराचार्य ने चलाया था। शंकराचार्य ने 4 मठ भी स्थापित किए थे, 4 पीठों की स्थापना किया था। तो कहने का अर्थ ये है कि जो दशनामी संप्रदाय है, 10 नाम है ये। इसमें क्या है कि जो सन्यासी होते हैं, क्योंकि संसार को त्याग देते हैं बहुत सारे लोग ब्रह्म ज्ञान के लिए, वास्तविकता यानी ज्ञान प्राप्ति के लिए कि संसार कैसे बना है, इसकी वास्तविकता क्या है। तो कुछ लोग जो है वो अरण्य में, जंगल में चले जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सन्यासी हैं, तो उनका एक वर्ग शंकराचार्य ने स्थापित कर दिया था उनके नाम के हिसाब से। जैसे गिरी जो सन्यासी होते थे वो पर्वतों में साधना करने वाले होते थे, यानी ये अधिकतर ऐसे सन्यासी थे जो पर्वतों में ही साधना किया करते थे। इसी तरह से देखें कि
पर्वत नाम के सन्यासी भी हैं जो स्थिर और अडिग रहने वाले थे काफ़ी पर्वत की तरीके से। सागर नामक जो सन्यासियों का वर्ग था, जो सन्यासी थे वो गहराई में स्थिर और विशाल रहते थे। इसी तरीके से तीर्थ सन्यासी हैं तो पवित्र स्थानों से जुड़े हुए हैं, और आश्रम सन्यासी जो है वो तपस्वियों के लिए निवास से संबंधित हैं। इसी तरीके से देखिए आप, वन सन्यासी है, जंगल में रहने वाले साधक होते थे ये। अरण्य है, ये भी जंगल में गहन साधना करने वाले अरण्य नामक सन्यासी हुआ करते थे। भारती हैं, ये विद्या और ज्ञान से जुड़े हुए होते थे, यानी ज़्यादातर इसी अध्ययन में ही लगे रहते थे। पुरी नामक सन्यासी जो है वो नगरों में रहने वाले सन्यासी होते थे। सरस्वती हैं, ये ज्ञान और बुद्धि के साधक होते थे। तो ये हमने देख लिया कि दशनामी संप्रदाय जो है आदि शंकराचार्य ने ही चलाया था। उसका उद्देश्य क्या था? ताकि भारत के अंदर वेदांत दर्शन को स्थापित किया जाए, यानी वेदांत दर्शन का प्रचार प्रसार होता रहे। शंकराचार्य ने जो व्याख्याएं की हैं, शंकराचार्य की जो शिक्षा है उसका प्रसार होता रहे, प्रचार होता रहे। क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया जाएगा, प्रचार प्रसार नहीं होगा, तो लोगों तक बात नहीं पहुंचेगी, तो फिर सही रास्ता लोगों को नहीं मिलेगा। प्रचार प्रसार से सही जानकारी जब लोगों को मिलती है, तब लोग जो है वो चीज़ों को समझ पाते हैं कि वास्तविकता क्या है। तो लोगों के मन के अंदर विभिन्न प्रकार के अपने अपने संस्कार होते हैं, अपना अपना मत होता है, विश्वास होता है। तो जब कोई क्रांतिकारी विचार आता है, जैसे उपनिषदों में जब आते हैं, तो उसमें आत्मा परमात्मा ब्रह्म की विचारधारा, तो लोगों को जब परिचय होगा तो फिर लोग उस बारे में विचार करेंगे और सही रास्ते पर आएंगे। तो इसके लिए प्रचार प्रसार ज़रूरी था, इसीलिए दशनामी संप्रदाय उन्होंने चलाया, ताकि इस तरह के जो सन्यासी हैं उनका एक वर्ग बना दिया जाए और वेदांत दर्शन की शिक्षा पूरे भारत में फैलती रहे। इसी को देखते हुए 4 जो है वो मठ भी स्थापित किए थे। जैसे गोवर्धन मठ है तो पूरी में है, ये पूर्व दिशा की तरफ है। ये शारदा मठ है, ये द्वारका में है, पश्चिम दिशा में है। ये ज्योतिर्मठ है, ये बद्रीनाथ उत्तर दिशा में है, उत्तराखंड में। इसी तरीके से देखें, ये श्रृंगेरी मठ है, कर्नाटक में दक्षिण दिशा में है। ये तो 4 प्रकार के मठ जो है वो शंकराचार्य ने स्थापित किए। इसका उद्देश्य भी यही था कि वेदांत दर्शन की शिक्षा जो है वो चलती रहे। अब हम आते हैं, शंकराचार्य ने कुछ ग्रंथ लिखे हैं, जैसे ब्रह्मसूत्र भाष्य लिखा है, ये अद्वैत वेदांत का आधारभूत ग्रंथ है। ये भगवत गीता पर भाष्य भी लिखा है, खुलासा किया है। इसी तरीके से सौंदर्य लहरी नामक पुस्तक भी लिखी है, आत्म शतकम भी लिखा है, निर्वाण शतकम है। इसी तरीके से मनोबुद्धि अहंकार चित्तानी नाहम नामक पुस्तक भी है। तो कहने का अर्थ है कि शंकराचार्य ने और बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं। तो लगातार उनका लेखन काम चलता रहा। इतनी कम आयु में 32 साल की उम्र में वो इस संसार से चले गए और सब कुछ 10 उपनिषदों पे भाष्य भी लिख दिया, ब्रह्मसूत्र भाष्य भी लिख दिया, इसी तरह गीता भाष्य भी लिख दिया, उसी के ऊपर भगवत गीता में भाष्य भी लिखा। तो मानी सी बात है कि विलक्षण प्रतिभा के वो धनी थे, तो इसीलिए सब कार्य कर पाए। अब हम आगे चलते हैं, उनके जो दार्शनिक सिद्धांत है उस पर देखते हैं। तो जो शंकराचार्य का मत है उसके बारे में देखा जाएगा। शंकराचार्य बताते हैं कि एकमात्र ब्रह्म की ही सत्ता है। अब जब ये बात आती है कि जैसे इस संसार का निर्माण किसने किया, मूल सत्ता क्या है, एक बात आती है कि आखिर इस जगत को बनाने वाला कौन है, ये विचार मन में उठता है। किसी ने जगत को तो बनाया होगा। तो शंकराचार्य बताते हैं कि जगत का निर्माण ब्रह्म ने किया है। अब फिर ये प्रश्न उठेगा कि अगर ब्रह्म ही एकमात्र सत्ता है, वही एकमात्र ऐसी सत्ता है जो हमेशा से है, कभी पैदा नहीं हुई, वही सबको पैदा करती है, वो अपरिवर्तनशील है, यानी उसमें परिवर्तन नहीं होता है, किसी प्रकार की हरकत इधर से उधर आना जाना जैसे हम लोग चलते फिरते हैं, ऐसी स्थिति नहीं है। अपरिवर्तनशील सत्ता है, निर्गुण सत्ता है, वो निर्विशेष सत्ता है, वो बुद्धि उसको जान नहीं सकती है, वो अनंत सत्ता है, यानी अनंत, उसका कोई अंत नहीं है। तो कहने का अर्थ है कि जो ब्रह्म की विचारधारा है उसके तहत बहुत सारी बातें देखने को मिलती है। इसी तरीके से ब्रह्म का स्वरूप बताया सच्चिदानंद, यानी वो वही सत्ता है, हमेशा से वही है, और वो चित्त सत्ता है, चेतना से युक्त है। क्योंकि हमारे हृदय के अंदर आत्मा है जो कि ब्रह्म का अंश आत्मा को माना जाता है, तो उसी आत्मा के हृदय में आ जाने की वजह से हम चल फिर रहे हैं। जैसे बल्ब होता है तो ऐसे नहीं जलता, जब तक कि बिजली ना हो तो कैसे जलेगा। लैंप देखिए जलता है, लालटेन जलती है तो उसमें ऑयल रहता है तो वो जलती है। तो कहने का अर्थ है कि हमारे हृदय के अंदर भी आत्मा जब आ जाती है तो शरीर चलने लगता है, तो वो चैतन्य युक्त सत्ता है और आनंद से युक्त भी है। आनंद का जो हम कह सकते हैं कि एक ऐसा स्रोत है वो कि उसकी कोई सीमा नहीं, अनंत आनंद की बात है। और वो आनंद जो है वो विलक्षण है। संसार में जो चीज़ों को ग्रहण करने से, भोजन करने से, या हम कहीं जाते हैं घूमते हैं तो हमको आनंद मिलता है,
लेकिन वो आनंद बहुत ही थोड़े समय के लिए होता है। उसमें कहीं ना कहीं दुख का भी समावेश रहता है कि हमसे जो है वो खुशी चली ना जाए, हम जो एक संपन्न जीवन है वो कहीं समाप्त ना हो जाए, इसका डर भय भी बना रहता है। तो संसार के जितने भी पदार्थ हैं उनसे अगर हम दिल लगाएंगे तो हमको कभी भी हमेशा के लिए आनंद या खुशी नहीं मिलेगी। चीज़ों से कुछ समय के बाद हमारा मन हटने लगता है। तो कहने का अर्थ है कि जो शंकराचार्य हैं उनके हिसाब से एकमात्र ब्रह्म की सत्ता है बस। तो अब एक प्रश्न उठेगा कि अगर एकमात्र ब्रह्म की सत्ता है तो ब्रह्म ने इस जगत को कैसे बनाया? ये संसार हमको दिखाई पड़ रहा है, तो क्या ये संसार वास्तविक नहीं है? और अगर इसको वास्तविक न माना जाए तो फिर ये कैसे पैदा हुआ? तो शंकराचार्य बताते हैं कि ये जगत वास्तविक नहीं है, क्योंकि वास्तविक सत्ता तो सिर्फ एकमात्र ब्रह्म की है बस। तो जब एकमात्र से ब्रह्म ही की सत्ता है, वही सत्य है, वही हमेशा से है, कोई और चीज़ है ही नहीं उसके अलावा, उसी ने सब कुछ पैदा किया है। तो ऐसे में हम ये देखें कि हमको लगता है कि जगत जो है ये, हम चलते हैं सामने पर्वत है, हम भूमि पे चल रहे हैं, पानी पी रहे हैं, तो हमको ऐसा आभास होता है कि ये जगत जो है कहीं ना कहीं वास्तविक है। लेकिन स्वप्न के अंदर अगर हम देखें तो सारी चीज़ें हमारे माइंड के अंदर ही चलती रहती हैं, और स्वप्न में जो चित्र उभरते हैं वो सिर्फ एक चित्र रहते हैं बस। और ऐसा ही लगता है जैसे कि हम संसार में जी रहे हों। जब लोग स्वप्न देखते हैं तो उनको इस बात का आभास नहीं होता है कि ये वास्तविकता नहीं है। इसी तरह से शंकराचार्य बताते हैं कि ब्रह्म माया शक्ति के माध्यम से इस जगत को पैदा करता है। तो अब सवाल पैदा होगा, ये माया क्या है? तो माया एक ब्रह्म की शक्ति है। जैसे चुंबक के अंदर एक ताकत होती है, वो लोहे को खींच लेता है, उसी तरीके से ब्रह्म की एक शक्ति है, ब्रह्म के स्वरूप का अंश नहीं है, यानी उपाधि रूप है बस, उसको त्यागा भी जा सकता है। तो ब्रह्म क्योंकि अपरिवर्तनशील होता है तो वो अपनी शक्ति के माध्यम से, माया शक्ति के माध्यम से चीज़ों को पैदा कर देता है। माया ब्रह्म को ही किसी दूसरे अन्य रूपों में दिखा देती है, क्योंकि ब्रह्म जो होता है वो सर्वगुण संपन्न भी होता है, क्योंकि सच्चिदानंद है तो उसके पास सब कुछ है, अनंत सत्ता है वो। तो वो अपने ही स्वरूप को, यानी माया से, वो माया उसके ऊपर आवरण करती है, उसके बाद उस विक्षेप के माध्यम से अन्य रूपों में ब्रह्म को ही दिखा देती है। तो हम कह सकते हैं जैसे दर्पण के सामने हम आ जाएं तो हमारा प्रतिबिंब दर्पण पर आ जाता है, लेकिन वो दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक नहीं होता है। उसी तरह से माया ब्रह्म को अन्य रूपों में दिखा देती है। जगत की हमको तरह तरह की चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। अगर हम जगत के पदार्थों को देखें तो उनकी कोई स्थायी सत्ता हम सिद्ध नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर हम कहें कि जगत सत्य है, जगत के पदार्थ सत्य हैं, हमेशा रहने वाले हैं, तो वो हमेशा नहीं रहते हैं। कुछ समय के बाद, कुछ कालखंड के बाद जो जगत की जितनी भी चीज़ें हैं वो नष्ट हो जाती हैं। आसमान के अंदर हम जो सितारे देखते हैं, तारा देखते हैं, वो भी नष्ट हो जाते हैं। कहने मतलब है कि बड़े बड़े सूर्य हैं, उनका भी अंत हो जाता है। तो कोई भी चीज़ स्थायी रूप से रहती नहीं है। तो इस तरह से ये बताया जाता है कि जब कोई चीज़ स्थायी रूप से रहती नहीं तो मानी सी बात है वो सत्य नहीं होगी। इसी तरीके से वो असत्य भी नहीं, क्योंकि चीज़ों का हमको कहीं ना कहीं दर्शन हो रहा है, चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं, इसलिए हम संसार को असत्य भी नहीं कह सकते। तो न तो सत्य कह सकते हैं ना असत्य कह सकते हैं, क्योंकि वो दिखाई पड़ती है हमको। तो कुल मिलाकर के ये कि उसमें कहा यह सिर्फ इतना जा सकता है कि न तो संसार सत्य है न असत्य है, बल्कि ये मिथ्या है, अनिर्वचनीय है। हम कुछ नहीं कह सकते कि ये सत्य है कि असत्य है, क्या है, ये अनिर्वचनीय है। हम नहीं बता सकते कि ये संसार क्या है। बस हम कह सकते हैं कि माया शक्ति से ये प्रतिबिंबित रूप है, आभास रूप है। आभास का मतलब ये है कि जैसे हम रेगिस्तान में जल देखते हैं, उसका एक आभास हमको होता है, रस्सी में हम सांप देखते हैं, उसका एक आभास होता है। तो उसी तरीके से संसार है बस। ये संसार जो है वास्तविक नहीं है, आभास है, विवर्त है, प्रतिबिंब है। जैसे हमारी इमेज जो है वो तस्वीर दीवार पर पड़ती है, तो बस वैसे ही है उसकी वास्तविकता, स्थायी नहीं है। स्थायी इसलिए नहीं है कि एकमात्र ब्रह्म की सत्ता है बस। तो ये हमने देख लिया कि जो ब्रह्म के विचार में हमने समझ लिया कि एकमात्र ब्रह्म की सत्ता है बस। और जो जीव होता है वो ब्रह्म का ही अंश होता है, जिसको आत्मा हम कहते हैं, वो ब्रह्म का ही अंश है। जो जीव शब्द आता है उसका मतलब ये होता है कि हमारा शरीर क्योंकि माया से बना हुआ है, भौतिक तत्वों से बना है, मायाजन्य है। तो माया में जब वो आत्मा आ जाती है तो हमारे अंतःकरण में आत्मा व्याप्त हो जाती है। तो अंतःकरण में व्याप्त चैतन्य को ही जीव कहा जाता है। बस इतनी सी बात है। बाकी हम कह सकते हैं जो आत्मा होती है वो ब्रह्म का ही अंश होती है, ब्रह्म से अलग नहीं होती। जगत वास्तविक नहीं होता, क्योंकि माया जो है ब्रह्म की एक शक्ति होती है। माया जड़ होती है, उपाधि रूप होती है, हमेशा से माया भी होती है, अनादि होती है ये। लेकिन ये जो है माया जो है इसकी समाप्ति हो जाती है ज्ञान के माध्यम से। जब हम ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो ये जो मायाजन्य संसार है इसका पर्दा उठ जाता है। तो ज्ञान के माध्यम से अविद्या या माया का नाश हो जाता है। तो मोक्ष कैसे मिलेगा?
मानी सी बात है कि इस माया को अगर हम हटा दें तो हम वास्तविकता को जान लेंगे। यही माया हमारे सामने एक पर्दा डाले हुए है और ब्रह्म से हम दूर हैं, अपनी आत्मा से दूर हैं। अब ये हमारा शरीर क्या है, ये माया से बना हुआ है और इसी शरीर के अंदर, हृदय के अंदर वो आत्मा है। तो ये शरीर हमारा पर्दे की तरह तो है। अब हम अच्छा कर्म करें, अपने अंतःकरण में झांकें, शुद्ध कर्म करें, ज्ञान प्राप्त करें। जो प्रक्रिया वेदांत दर्शन में बताई गई है, शंकराचार्य ने जो बताया है, सिद्धांत जितनी बातें बताई हैं, चरणबद्ध रूप से अगर उसी दिशा में चला जाए तो हम अपने अंतःकरण में आत्मा का आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया हम कर सकते हैं। लेकिन ये काम बहुत कठिन है और ये सबके बस में नहीं है। वही लोग उसको इस कार्य को कर सकते हैं जिनके अंदर प्रबल इच्छा शक्ति हो, जो अपने गुरु के आदेशों पर चलते हो और जो पुस्तकों में बातें लिखी हुई उसी आधार पर अपना कर्म करें, तब जाकर के हम आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया कर सकते हैं। अगर हमको ब्रह्म को जानना है तो मानी सी बात है कि ये आसान कार्य तो नहीं होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं कि असंभव काम हो, क्योंकि इसको किया गया है, तभी तो सारी बातें लिखी गई पुस्तकों में। तो हम अगर उस रास्ते पर चलेंगे तो हम प्राप्त कर सकते हैं। ये अपनी इच्छा शक्ति के ऊपर है। तो कहने का अर्थ है कि माया जो है ये एक कह सकते हैं अज्ञान का पर्दा है और ये वास्तविकता नहीं है जो संसार हमको दिख रहा है। क्योंकि स्वप्न में भी हमको एकदम संसार वास्तविक ही लगता है, लेकिन स्वप्न की चीज़ें वास्तविक नहीं होती हैं। तो अब इसका पर्दा कैसे उठेगा, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम ज्ञान मार्ग पे चलें। क्योंकि शंकराचार्य बताते हैं क्योंकि माया अज्ञान से, माया को एक तरह से अविद्या या अज्ञान भी कहा गया है और ये किसी चीज़ के स्वरूप को, यानी जो माया शक्ति होती है वो आवरण कर देती है। आवरण मतलब किसी चीज़ को घेर लेती है, जैसे रस्सी को घेर लेती है और सांप का उसके ऊपर आरोपण कर देती है। अब रस्सी की जगह पर हमको सांप देखने लगता है। तो कहने का अर्थ ये है कि हम माया से तभी मुक्त हो सकते हैं, इसका पर्दा तभी हटेगा जब हम ज्ञान प्राप्त करें, यानी आत्मा का साक्षात करें, आत्मा तक पहुँचें। और जैसे ही हम आत्मा को जान लेंगे, क्योंकि आत्मा ब्रह्म का ही अंश है, तो ऐसे में जैसे ही हम आत्मा को जानेंगे तो हमारा ब्रह्म से क्या हो जाएगा, हम ब्रह्म को जान लेंगे। और जैसे ही जानेंगे तो माया जो है वो अप्रभावी हो जाएगी। क्योंकि माया जो है वो बस एक कह सकते हैं कि जो संसार के अंदर जो जीव होते हैं उनको कहीं ना कहीं इस संसार के चक्र में आना जाना चलता रहता है। लोग दुख उठाते रहते हैं, मोक्ष मिलता नहीं। तो मोक्ष कैसे मिलेगा, तो मोक्ष यही मिलेगा कि माया जो है वो किसी तरीके से हट जाए। जैसे ही माया का पर्दा हटेगा, अज्ञान का पर्दा हटेगा, वैसे ही हम ब्रह्म को जान लेंगे, अपनी आत्मा को जान लेंगे। तो जो आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया है उसके माध्यम से जैसे ही हम आत्मा को जानेंगे वैसे हमको मोक्ष मिल जाएगा। इस संसार की वास्तविकता को हम समझ लेंगे। फिर जन्म चक्र का जो बताया गया है कि चक्र चल रहा है वो समाप्त हो जाएगा, दुख जो है वो भी समाप्त हो जाएगा, आनंद जो है वो उपलब्ध हो जाएगा। शंकराचार्य के मत में जैसे ही आत्मा को, यानी आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया जब होती है, मोक्ष मिल जाता है, तो आत्मा का ब्रह्म में लय हो जाता है। जैसे नदी समुद्र में जाके विलीन हो जाती है, वैसे ही आत्मा जो है वो ब्रह्म में उसका लय हो जाता है, विलीन हो जाती है। कहने का अर्थ ये है, जबकि रामानुजाचार्य बताते हैं कि जब मोक्ष मिलता है भक्ति के माध्यम से तो कहीं ना कहीं जीव की सत्ता बनी रहती है ब्रह्म के निकट, ब्रह्मलोक में, वैकुंठ लोक में जो है वहाँ पर आत्मा रहती है, आनंद का अनुभव करती है। तो अलग अलग थोड़ा सा अंतर दिखाई पड़ता है, लेकिन शंकराचार्य के हिसाब से जब तक माया का पर्दा नहीं हटेगा तब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। मोक्ष पहले से ही जीव को उपलब्ध होता है, आत्मा को उपलब्ध होता है। वो ऐसी चीज़ नहीं है कि जो प्राप्त ना हो पहले से, यानी जो चीज़ हमें पहले से ही प्राप्त होती है उसी को हम प्राप्त करते हैं। अप्राप्त की प्राप्ति नहीं है मोक्ष, बल्कि प्राप्त की ही प्राप्ति है। क्योंकि माया के पर्दा पड़ जाने की वजह से जीव जो है वो ब्रह्म को भूल जाता है, अपनी आत्मा को भूल जाता है। हालांकि अगर उसके वास्तविक स्वरूप को देखा जाए तो ब्रह्म का ही अंश है आत्मा। तो ऐसे में तो मुक्ति तो उसको पहले से ही मिली हुई है, बस संसार में हृदय के अंदर आ जाने की वजह से, शरीर से आबद्ध हो जाने की वजह से वो संसार में वो आत्मा लिप्त हो जाती है, शरीर को ही अपना वास्तविक स्वरूप समझने लगती है और वो फिर इस संसार के अंदर वो तरह तरह के कर्म करती रहती है। लेकिन अगर हम ज्ञान के माध्यम से जो प्रक्रिया बताई गई है उस पर चल करके अगर आत्म साक्षात्कार की अवस्था तक पहुंच जाएं तो जैसे ही हम अपनी आत्मा को जानेंगे, जगत हमारे लिए अवास्तविक हो जाएगा, अयथार्थ हो जाएगा, इसकी वास्तविकता प्रकट हो जाएगी। फिर ये हमको आकर्षित नहीं कर सकता, हम संसार में लिप्त नहीं होंगे और हमें आनंद की भी प्राप्ति होगी, क्योंकि हमने ब्रह्म को जान लिया। तो अब माया हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल पाएगी। तो ये शंकराचार्य बताते हैं। तो मोक्ष की प्रक्रिया ज्ञान से संपन्न होती है। ज्ञान से क्यों होती है? क्योंकि माया जो है वो एक तरह से अज्ञान का ही पर्दा है ये। और जो बातें शोध के आधार पर जो किताबों में लिख दी गई हैं, वेदांत दर्शन के अंतर्गत किस प्रकार से हमको ज्ञान मार्ग पर चलना पड़ेगा,
तो उस प्रक्रिया को वैसे ही फॉलो करना पड़ेगा, वैसे ही उसका अनुगमन करना पड़ेगा, तब जाकर के हमको मोक्ष मिलेगा। ये मुक्ति का मार्ग इतना सरल नहीं है, लेकिन जो लोग संकल्प रखते हैं, उनके अंदर एक प्रबल इच्छा शक्ति होती है, तो वो लोग इस मतलब अपने लक्ष्य में सफल हो जाते हैं। तो ये शंकराचार्य का मत है, जिसके हिसाब से वो बताते हैं कि एकमात्र ब्रह्म की सत्ता है, जो आत्मा है यानी जीव है वो ब्रह्म का ही अंश है। जगत जो है वास्तविक नहीं, मायाजन्य है, प्रतिबिंब है, आभास है, विवर्त है, और माया के माध्यम से ही जगत बनता है। तो ऐसे में क्या है, ब्रह्म ही निमित्त कारण भी हो जाता है, यानी संसार का बनाने वाला भी हो जाता है, और ब्रह्म ही उपादान कारण भी हो जाता है, क्योंकि मिट्टी से ही घड़ा बनाएंगे तो माया ब्रह्म को ही जो है उपादान के तौर पर ग्रहण करके अन्य अन्य रूपों में दिखा देती है, तो ब्रह्म ही उपादान कारण भी बन जाता है। और उस शक्ति का, माया शक्ति का उपयोग क्योंकि ब्रह्म के द्वारा ही किया जाता है, इसलिए ब्रह्म ही निमित्त कारण भी हो जाता है। निमित्त कारण मतलब कोई काम करने वाला, जैसे कुम्हार होता है तो घड़ा बनाता है, तो मिट्टी होनी चाहिए, तो मिट्टी उपादान कारण है। तो ऐसे में ब्रह्म ही उपादान बन जाता है, क्योंकि वही माया शक्ति का उपयोग करके अपने को अन्य अन्य रूपों में दिखा देता है, क्योंकि माया तो ब्रह्म की शक्ति है ना। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर माया का पर्दा हट जाए तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी ज्ञान मार्ग पे चल के। तो ये शंकराचार्य का मतलब अपना एक जीवन था, जो कि आपके सामने उसे रखने की कोशिश की गई। उनका सिद्धांत है ब्रह्म सत्यम, ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है, जीवो ब्रह्मो ना परा। जो जीव जो है वो ब्रह्म से अपर नहीं है, यानी ब्रह्म का ही अंश है। कहने का अर्थ ये है कि जगत जो है वो मिथ्या है ये, और वास्तविक सत्ता केवल ब्रह्म की है, और जगत जो है मिथ्या है। मिथ्या का मतलब यह है कि वही आभास है, प्रतिबिंब है। जैसे कि हम रेगिस्तान में जल को देखते हैं, लेकिन वहाँ जल होता नहीं है। तो यहीं पर अनुमति दे, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।